नमस्कार मित्रों। आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं और अपने शिव तांडव स्तोत्र की जो महिमा थी उसी की अगली कड़ी को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। कोशिश तो यही थी कि हर शनिवार को आपको एक वीडियो प्रस्तुत करें, किंतु कभी कभी किन्हीं कारणवश संभव नहीं हो पाता है और कुछ देर लग जाती है। अब कुछ भी अच्छा कार्य करने चलोगे तो उसमें विघ्न बाधाएं आती ही आती रहती हैं। ये सांसारिक नियम है और हम भी इससे कोई बचे हुए नहीं हैं, अछूते नहीं हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस आज के श्लोक को। तो जो पिछले एपिसोड में हमने जिन श्लोक तक 2 श्लोकों का वर्णन किया था, उसके बाद जो श्लोक है वो है धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में उपस्तनी। इसका भावार्थ ये है कि ऐसे शिव जो पार्वती जी के साथ बैठकर विलास काल में उनके आभूषणों से निकलने वाले यानी पार्वती जी के आभूषणों से निकलने वाली किरणों को, उनकी चमक को देख करके आनंदित हो रहे हैं, ऐसे शिव। ऐसे शिव जिनकी कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि तो हो गई पूरी, कृपा कटाक्ष का मतलब ये हुआ कि तिरछी नजर, मतलब एक छोटी सी नजर, एक दृष्टि जरा सी, तो ऐसी उनकी कृपा कटाक्ष भी यदि किसी जीव पर पड़ जाए तो उसके भी समस्त जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शिव, ऐसे शिव जो दिगंबर हैं, जिन्होंने मृक्षाल से अपने शरीर को ढक रखा हुआ है, बाकी दिगंबर ही हैं, और ऐसे शिव में मेरा मन सदैव रमण करे, मेरा मन सदैव ऐसे शिव में लगा रहे। कितना सुंदर वो है। इसी का एक और श्लोक भी है, सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेष लेख शेखरा, सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग धृपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। अब ये एक अन्य श्लोक है, उसके बाद का तो नहीं है, लेकिन उसके एक श्लोक को छोड़ करके अन्य श्लोक है। अब इसमें भी देखिए गीतकार कितनी सुंदर रचना कर रहा है। गीतकार कैसी कल्पना कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि भाई ऐसे शिव जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के मस्तक पर फूलों के लगे हुए पराग की धूल से धूसरित हो रही हैं, ऐसे शिव जिनकी जटाओं को शेषनाग ने बांध रखा है, ऐसे शिव मेरे जीवन में स्थिर लक्ष्मी की कृपा मुझे प्रदान करें। बताओ, अब ये इतनी सुंदर भावनाएं, इतना विनीत होकर के शिव की आराधना करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला गीत है, जिसको हम वीर रस की भावना के साथ में गाते हैं। खैर, गीत तो गीत है, चाहे जैसे गाएं। और किंतु मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि कुछ भी
करने से पहले यदि हम उसकी वास्तविकता को जान लें तो शायद उस किए हुए कार्य का महत्व और बढ़ जाएगा और उससे उपलब्ध होने वाला लाभ भी 100% हो जाएगा। अब एक और छोटी सी बात आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में आप सोचिएगा, इतना सुंदर गीत है और इसका नाम शिव तांडव स्तोत्र क्यों रखा गया? ये आप पर छोड़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। इसको शिवाष्टकम कह सकते थे, शिव महिम्न कह सकते थे, शिव महिमा स्तोत्र कह सकते थे, शिव भक्ति गीत कह सकते थे, शिव स्तोत्र कह सकते थे, किंतु उस शिव और स्तोत्र के बीच में तांडव क्यों जोड़ा गया? और एक और सुनी सुनाई बात आपको बता दें, जो मैंने काफ़ी बहुत समय पहले, जब मैं बहुत एक 14-15 साल का किशोर रहा हूँगा, उस समय जो मैंने सुनी थी, कुछ बुज़ुर्गों ने, कुछ ज्ञानी लोगों ने मुझे ये बताया था कि शिव तांडव स्तोत्र को पूरा पढ़ना नहीं चाहिए, इसका पूर्ण पाठ नहीं करना चाहिए, इसकी किसी न किसी एक कड़ी को उसमें से कम कर देना चाहिए। और उस समय जब मैंने ये किताब जा कर के बुक स्टॉल पर जब खरीदी थी शिव तांडव स्तोत्र की, तो उसमें एक अंतरा मिसिंग ही था, उसमें एक अंतरा नहीं था, वो कंप्लीट गीत उसके अंदर नहीं था। बाद में ये कंप्लीट गीत मुझे स्तोत्र रत्नावली में प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी, बिना आग लगे तो धुआं होता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र के बारे में जो मेरी जानकारी थी वो लगभग लगभग मैंने आपको दे दी है। और आगे शिव तांडव स्तोत्र का प्रयोग करना, उसे कैसे प्रयोग करना, कब प्रयोग करना, इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सही से जानकर सही निर्णय लेकर ही इसका प्रयोग करें। और ये अद्भुत गीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा ये है कि ईश्वर के नाम को कैसे भी लें, कहीं भी लें, कभी भी लें, अगर वो नाम हृदय से निकला है, अगर वो भाव हृदय से निकले हैं, तो वो ईश्वर तक पहुँचेंगे जरूर, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए ऐसा कोई बहुत इसके बारे में कोई खतरा समझने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे लगा था कि ये इतना सुंदर गीत है, इसके बारे में जाने बगैर लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि बड़ा प्रचंड उसमें तांडव जैसा ही आभास होता है। तो मैंने सोचा कि ला बता दें, और बाकी तो निर्णय सब आप ही लोगों का है, आप लोगों का जीवन है, आप जैसे जीना चाहें वैसे जिएं और चीज़ों को जैसे समझना चाहें वैसे समझें। किसी भी एक चीज़ के बारे में अनेकों प्रकार के मत हो सकते हैं। ये मेरा मत था, आपका अपना कोई मत होगा, दूसरों के अपने कोई मत होंगे। तो कुल मिलाकर के सीधी बात यह है, ईश्वर का नाम श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के साथ जब भी कभी लिया जाएगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पलट करके आपको कोई ना कोई प्रत्युत्तर ईश्वर की ओर से मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्कार।